शिक्षा की बात करेगा युवा। ये आरएलडी के कौन सा रोड बनवाया गांव में? जी जी, क्या बताइए? आरएलडी ने 3 करोड़ रुपए जिस रोड पे मैं खड़ा हूँ ये बीजेपी की देन। पार्टी ने युवाओं के लिए यहाँ कार्य किए और अलीगढ़ के युवाओं की विशेषकर बात करूँ मैं, राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय के रूप में उन्होंने युवाओं के लिए सौगात दी है। ये कि कोई लड़ाई है नहीं, कोई फायदा नहीं है जो होना चाहिए। भारतीय जनता। नमस्कार, न्यूज़ विलेज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील जोगी। आज हमारी टीम निकली देहात के भ्रमण पर कि जानते हैं गांव की हकीकत क्या है, ज़मीनी हकीकत क्या है। तो हम आपको दिखाएंगे कि हम उड़म्बरा गांव में जाने वाले थे विधानसभा 77 की रास्ते में हम आपको दिखाएंगे। देखिए किस तरीके की व्यवस्था है। न्यूज़ विलेज इंडिया की टीम को अपनी बाइक गांव से बाहर ही छोड़नी पड़ी क्योंकि यहां इतना पानी भरा हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ निकलना दूभर हो रहा है। ये जहाँ पर ये रास्ता रुकती है जाकर के चौधरी नरेंद्र सिंह, जो चौधरी विजेंद्र सिंह के बहुत ही करीबी माने जाते हैं, आरएलडी के बहुत करीब माने जाते हैं। ये कांग्रेस के अच्छे नेता रहे हैं और जहाँ चौधरी विजेंद्र सिंह सपा में शामिल हुए वहीं चौधरी नरेंद्र सिंह जी यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं प्रधानी का। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर पानी भरा हुआ है, निकलने के लिए लोगों के लिए रास्ता नहीं है। जानेंगे हकीकत है इस गाँव की और आपको दिखा रहे हैं कि विकास की हकीकत क्या है, ज़मीनी हकीकत क्या है कि विकास उत्तर प्रदेश में किस तरीके का हो रहा है। जहाँ विकास के बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, दिखाया जाता है कि स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत। देखिए किस तरीके का स्वच्छ भारत है, आप देख सकते हैं। बहुत मैं दिखाऊंगा, कैमरामैन से कहूँगा पीछे से आगे तक का नज़ारा दिखाएं कि कितने लंबे एरिया में पानी भरा हुआ है। जहाँ पर आप देख सकते हैं फसल दोनों तरफ मौजूद है और यही मेन रास्ता है गांव के जाने के लिए। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ के गांव के लोगों ने कई बार कोशिश की है कि यहाँ विकास हो जाए। पता नहीं क्यों अपेक्षा का शिकार हो रहा है ये गांव, क्यों विकास नहीं हो पा रहा है। देख पा रहे हैं आप जो है किस तरीके से दिखाते रहेंगे और लोगों से जानेंगे कि यहाँ के लोगों की खुद देख सकते हैं। इस बात को खुद गवाही का शिकार है ये मोटरसाइकिल बाइक सवार भाई, इस बात की गवाही दे रहे हैं कि किस तरीके से उनको पानी में होकर के जाना पड़ता है। तो जानते हैं इनसे, चलिए हम भी थोड़ी देर के लिए पहुंच जाते हैं पानी में और भाई जी से जानेंगे कि भाई जी जानना चाहेंगे आपसे, थोड़ा सा बाइक को आगे लेकर के आइए, क्या है व्यवस्था यहाँ की? अब व्यवस्था तो आपके सामने है साहब। जी जी जी, ये तो आपके सामने है। जी जी जी। ये जो है यहाँ जाने के लिए यही रास्ता है क्या? हाँ, यही मेन रास्ता है साहब। क्या व्यवस्था है जो ये रास्ता सही नहीं हो पा रहा है? अब साहब सबसे कह लिया, अब क्या 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 कहा जा सकता है इसके बारे में। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कहती है स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत और विकास के वादे करती है बड़ी बड़ी, क्या कहेंगे? ये देख लो आप, आपके सामने है जो हुई है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? आपके सामने है। मैं जहाँ मौजूद है चौधरी नरेंद्र सिंह जो बहुत अच्छे लीडर माने जाते हैं और अभी की बार जो चुनाव लड़े थे यहाँ से सुमरदरी और उड़म्बरा गांव से पंचायत से, उनके पेरेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनके माता पिता बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं। जानेंगे अम्मा, वोट पिछली बार किसको दिया था तुमने? मोदू है, मोदू है। अच्छा अच्छा, तो क्या चुनाव चिन्ह था उनका जो है? भैया मुँह तो सर नहीं। अच्छा, क्या था? फूल। अच्छा, ये सड़क तुम्हारी अम्मा जो तुम्हारे घर तक खराब पड़ी हुई है, तो ये सड़क क्यों नहीं बन पा रही है? वो का साला चुनाव बन रही, क्या कारण है इसका जो है? मोते तो और ज्यादा जाना कहाँ रहे, पढ़े लिखे जी। में कहा जानते हैं। जी जी। हाँ, गिर पड़ता है वहाँ यहाँ में लड्डू लड्डू। अच्छा अच्छा, तो आप जब लैट्रिन वगैरह को जाती हो तो कहाँ जाती हो? बन गई है भैया ये काम है। अच्छा, बन गई है। तो अब की बार वोट किसको देंगी आप जो है? अब जाने कौन डिब्बा है, मोदी देंगे और कौन है? मोदी। अच्छा अच्छा, बीजेपी के ही वोट तो बीजेपी में लेंगे जी। जहाँ तुम्हारे कुंवर साहब चौधरी विजेंद्र सिंह के साथ रहते हैं और चौधरी विजेंद्र सिंह समाजवादी पार्टी में है, तो क्या कहेंगे आप, वोट कहाँ करेंगे अब की बार? बीजेपी में देंगे हम तो। अच्छा अच्छा, बीजेपी में देंगे आप। चलिए अम्मा, कितनी आबादी होगी, कितने लोग रहते हैं इस गांव में? हमने पहले मोदी को वोट दिया और फिर भी रास्ता नहीं बना आपका, तो दोबारा से वोट मोदी को क्यों? बड़ी वो कर रहा, सुविधा कर रहा सब मोदी। क्या क्या सुविधाएं दे रहे हैं? क्या क्या कहना चाहेंगे, क्या दे रहे हैं आपको? जे भैया जे गैल है जहाँ सब गिरते हैं जी, बड़े बूढ़े हो बालक हो सब पढ़वई है, वो सब जहाँ में लुद्ध रास्ता ही सुविधा ना तो कोई सुविधा ना दी। जी जी, क्या क्या सुविधाएं आपको जो है? वैसे गरीबों मिल लो है, अन्न मिल लो है जी। और क्या कहते हैं, और कहते हैं दामों दे रहे हैं सा।
कोई का दे करो हम कह रही हो अम्मा? हमारे कहा तो बड़े बूढ़े नो कछु ना करे मोदू ने, अच्छा अच्छा, ऐसे कहेंगे हम तो हाँ। का करता मोदू। आप क्या कहना चाहोगे अम्मा, क्या कह रही है? हाँ जी तो जी जानते हैं कुछ। अच्छा अच्छा, हाँ जानकारी ना है दे। जी जी जी, बहुत बढ़िया है मोदी। अच्छा अम्मा बाबा क्या कह रहे हैं? हाँ बढ़िया तो बढ़िया, ये बालक दिव्यांग यही दे आया था, इनका कोई रखा तो। अच्छा बाबा एक बात बताइए, आपके कुंवर साहब ने यहाँ से चुनाव लड़ा सुमरदरी और उमड़ा ग्राम पंचायत से प्रधानी का, क्या कारण हुई जो हार हो गई उनकी? हार के भाई के हम मोदी दे रहे दूसरी पार्टी में, ये हुए अलग। अच्छा अच्छा, हाँ वो वहाँ पे है। हाँ हाँ अम्मा क्या कहेंगी? का कहूँ भैया, आपके जो लड़के चुनाव लड़े थे, भाई साहब नरेंद्र भाई साहब ने प्रधानी का चुनाव लड़ा, तो क्यों चुनाव हार गए? अब मुँह का सले चो आड़े में कहा जानकारी है। बाबा क्या नाम है आपका? मान सिंह, गांव कौन सा है आपका? उडम्बरा। यहाँ पर चुनाव की क्या व्यवस्था चल रही है? हम तो था बीजेपी के, ठीक है, हमें और का चलना का। जिस तरीके से यहाँ आपके गांव में रास्ता निकलने के लिए नहीं है, क्या कहेंगे इसके ऊपर जो है? जब रास्ता निकले बढ़िया बन जाता, बीजेपी हम सब वोट देंगे हम तो। पिछली बार आपने बीजेपी को वोट दिया, कितना विकास किया बीजेपी ने? बीजेपी ने खूब कर हमारे गाँव में करोड़ों रुपया रहा दो। जी जी, क्या 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 व्यवस्था दी है भारतीय जनता ये सड़क तो कोई की बने होते जी, जी, और जी। सब पुल बना दो नदी को, बहुत जोरदार। पार्टी? जी जी जी, हाँ, और खूब गल्ला बांट रहा बेचारो जी आई समय, और खूब पैसा दे रहा है, तो और क्या करे था? हाँ, और का कोई गन्ना में काम भाई वो करे। राजकुमार सहयोगी जी कितनी बार आए यहाँ पे? एक बार। एक बार। हाँ, हम तो दे भाई। जी। हाँ, क्या कह दिया उनसे? यूँ कह दे जीता बेटा तो। अच्छा, जिस तरीके से लोकदल की बात की जाए तो लोकदल की क्या व्यवस्था है यहाँ? लो रही हमें कोई चलना भैया। जी। क्या कहेंगे? लोकदल किसको ही चलना है पर रही, किसको वोट देंगे आप? बीजेपी देंगे हम लोग। क्या कारण है? कारण का काम सही है सब आगे। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कहती है कि दोगुनी आय किसान की करेंगे, क्या व्यवस्था है? अब वो तो सब बढ़िया ही है। नहीं, दोगुनी आय किसान की करनी थी बीजेपी को, क्या हुआ? अभी तो नहीं किए वैसे। वो तो ना भाई साहब भाई जी, दूनी तो ना भाई। क्या कहना चाहेंगे? अभी नहीं किए, ये बात सही है जो कह रहे हैं, मतलब जो कि कर देंगे कि, मगर किसानों के लिए इतना कुछ वो फायदा नहीं है जो होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी से आपके यहाँ सांसद कौन है? सांसद सतीश ना सतीश को तो ना हुआ है जी, बताएं। राजू दिलेर राजू धीरे कितने दिन आपके पास आए हैं गांव की राजी खुशी लेने? नहीं आए। पहले आए पहले जी और उन्होंने ही यहाँ पर जो है पुल के लिए उन्होंने स्टार्ट किया था मामला जो है, जी और उन्हीं के आधार पर ये मामला चला है, जी। तभी उसके बाद में पुल बना है। क्या क्या खासियत है भारतीय जनता पार्टी में? ये तो दंगे ना होंगे। ये है कि कोई लड़ाई है नहीं, कोई गुंडागिरी कोई है नहीं, गुंडागिरी खत्म है। हम आराम से कहीं घूम सकते हो, जा सकते हो। जानेंगे क्या राय है आपकी भाई जी, युवाओं से भी जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी युवाओं के ऊपर चुनाव लड़ रही है जो है। निसंकोच भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं के लिए यहाँ कार्य किए हैं। जी जी, और अलीगढ़ के युवाओं की विशेषकर बात करूं मैं, राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय के रूप में उन्होंने युवाओं के लिए सौगात दी है, जी जो यहाँ के युवाओं को जी शिक्षा के मार्ग प्रशस्त करेगी। जी 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 वहीं डिफेंस कॉरिडोर देकर यहाँ के युवाओं के लिए रोजगार के नए साधन दिए हैं, जी जी जिससे कि लोगों को रोजगार मुहैया हो। और इससे बेहतर युवाओं के लिए क्या हो सकता है? रोजगार शिक्षा दोनों ही उपलब्ध हैं, और जब रोजगार और शिक्षा होंगे तो कोई भी क्षेत्र अपने विकास के कीर्तिमान स्थापित करेगा। क्या रोजगार मिला है भारतीय जनता पार्टी में आपको? कोई रोजगार ना मिलो हमें तो। क्या क्यों नहीं, क्या कारण? भाई ने कहा रोजगार मिले हैं, क्या कहना चाहिए? कोई रोजगार ना मिलो हमें तो। पल्ला में पूछो मोटरसाइकिल वाले और जी जी सर, गाड़ी चढ़ाई है किसान पे बीजेपी ने। जी किस प्रकार से क्या कारण है, क्यों ऐसा हुआ? न्यू भाई को आंदोलन कर रहे हैं, गाड़ी चढ़ा दी जबरदस्ती। राकेश टिकैत जी के बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छे आदमी है, जाट नेता है। लोग राकेश डकैत कहते हैं, उनको क्या कारण है? कहें तो होंगे, हम ना कहें तो। जी जी जी, तो किसको वोटिंग, जी किसको वोटिंग करेंगे आप? नल पे करेंगे पे क्या कारण है? कारण ये जाट नेता है वो। ये गांव की बदहाली है, क्या कहेंगे इस पर? जो बदलाली आप ही देखो, क्या कहोगे? अभी आपके गांव वाले कह रहे थे बीजेपी ने विकास कराया, क्या क्या कराया आप ही बताओ। नहीं नहीं, हम तो आपसे पूछ रहे हैं गांव कच्चू वाले। ना करायो, आदमी मारे बस खाली। हाँ, जगता ना करा के हम आदमी मारते हैं बस, ये खाली निमंग ब्राह्मण मार दे। जी जी जी, कुछ 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 तो बोलिए। किसको वोट देंगे ये बताइए बस की बना दो। मोदी जुगनासला कौन देंगे? जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष है। पिछली बार किसको वोट दिया आपने? कमला पद है। अब की बार किसको देंगी? अब नला को हल्ला है, नला पद देंगे। क्या कारण है? नल में क्या अच्छा ही है?
मुँह तो चल रहा है का अच्छा ये का हो रहा है। चलिए युवाओं से जान। बीजेपी हमारे गांव में 3 करोड़ रुपए बीजेपी लगाए। मैं जिस सड़क पे खड़ा हूँ वो बीजेपी की देन है। अब जो कहते हैं वो नमक हराम है। सबसे पहली बात, आरएलडी ने कौन सा रोड बनवा दिया मुझे ये बता दो। ये आरएलडी के कौन सा रोड बनवाया गांव में? क्या क्या आरएलडी बताइए। आरएलडी ने 3 करोड़ रुपए जिस रोड पे मैं खड़ा हूँ ये बीजेपी की देन है। और पूरा यहाँ से वहाँ तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर का रोड है। ये पुल बनवाया है बीजेपी ने। और आरएलडी वाले ने किसने बनवाया है वो हमें बता जी। क्या कहेंगे आरएलडी के बारे में? ये आरएलडी के सपोर्टर हैं, पूछिए। हाँ, सपोर्टर हैं खूब पक्के हम तो। ये क्या कह रहे हैं? जवाब दीजिए। ये सड़क का मंजूर पुल तो हाँ बहुत दिन से मंजूर हो सरकार ने आई भाई तो बने जो ना बनो। अरे मंजूर हाँ। जिस तरीके से आरएलडी की बात की जाए तो आरएलडी ने जो गठबंधन किया समाजवादी पार्टी से, समाजवादी पार्टी के मुखिया कहते हैं बच्चों से गलती हो जाती है। क्या कहेंगे? आरएलडी बढ़िया है हमारी पार्टी। नहीं, वो कहते हैं कि लड़कियों को छेड़ देते हैं फिर भी कहते हैं बच्चों से गलती हो जाती है। कम ना छेड़ी ना छेड़ी काम ने। 3 फायदे आरएलडी के बताइए। 3 फायदे राष्ट्रीय लोकदल के। सरकार में आती है बता में कहा के फायदा किसको सपोर्ट कर रहे हैं? आपकी बात बीजेपी को। क्या फायदे बीजेपी के? बीजेपी मैं इसमें कोई दिलचस्पी नहीं रखता हूँ। जो हमारे यहाँ का माहौल है वो बीजेपी का है। तो आप अपने बारे में सोचिए कि मुझे वोटिंग अपने मत का अधिकार कहाँ करना है। बीजेपी क्या फायदे बीजेपी के बताइए। बीजेपी की सरकार बहुत अच्छी है। उसने कितना रोजगार दिया है? रोजगार तो दिया है उसने। कितनी वैकेंसी आई इसकी सरकार में बताएंगे? मुझे कुछ नहीं पता। हमारे यहाँ का जो माहौल है वो बीजेपी का है। आप इस समय क्या कर रहे हैं? मेरी अभी 12th हो रही है। इस साल पेपर है मेरे बोर्ड के। आगे क्या करना चाहेंगे आप? जो क्या प्लानिंग है आपकी आगे जो कुछ है वो जॉब वगैरह देखेंगे। जिस तरीके से आपने कहा कि यहाँ पर बीजेपी का माहौल है तो क्या आप दूसरे के ऊपर निर्भर है, आत्मनिर्भर नहीं है आप? जो है हमारे लिए तो बीजेपी उस हिसाब से देखी जाए तो बहुत अच्छी है हमारे यहाँ। जी क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? लोकदल के लिए क्या कहना चाहेंगे? आपको राशन मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? राशन में तो हमारा राशन को तुम्हारा फ्री में मिल रहा है, उसके लिए क्या कहेंगे? फ्री में जी बताइए कि आप जो है युवा हैं और किस तरीके से क्या क्षेत्र में माहौल चल रहा है? जो अगर आप ग्रामीण क्षेत्र की बात करें हम तो यहाँ अब जो चुनाव की स्थितियां हैं वो विकास के ऊपर निर्भर करती हैं। जी। जो व्यक्ति यहाँ विकास के मुद्दे लेकर आएगा, जो व्यक्ति यहाँ रोजगार के साधन लेके आएगा, जो व्यक्ति यहाँ शिक्षा की बात करेगा, युवा उसको वोट करेगा, युवा उसके साथ रहेगा। जिस तरीके से आपने कहा कि विकास के वायदे लेके आएगा, विकास की बात करेगा, विकास करेगा, तो जहाँ तक मेरा सवाल है कि पिछले समय से लोग देखते हुए आए हैं जो भी जनप्रतिनिधि हर पार्टी के आते हैं वो वायदे करते हैं, तो क्या कहेंगे? आपके गाँव के रास्ते का बदहाल है आज भी, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? अगर इस स्थिति की अगर आप बात करते हैं तो पिछले 60 सालों से इस गांव में किसी भी निधि से कोई पैसा नहीं लगा। लेकिन पिछले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान सरकार है उसने इस गांव को इस रोड के रूप में एक सौगात दी है। 3 करोड़ रुपए का खर्च भारतीय जनता पार्टी ने इस गांव पे किया है। 1 किलोमीटर रास्ता और 250 मीटर का पुल इस गांव के लिए तैयार करवाया गया है। तो 3 करोड़ रुपए बजट भी एक गांव के लिए अपने आप में बड़ी बात होती है, जो भारतीय जनता पार्टी की देन है इस गांव के लिए। और आगामी जो भी सरकार बनेगी उससे इतनी उम्मीद जताई जा सकती है कि और आगामी जो विकास कार्य जैसे एक रास्ते की आप बात कर रहे हैं तो आगामी सरकार से हम उम्मीद करते हैं कि ये संभवतः इसको करवाएंगे। जिस तरीके से हाथरस में जो एक कांड हुआ था उस समय किसकी सरकार थी? नहीं, निश्चित भाजपा की सरकार थी, लेकिन आप बड़ा अच्छा जानते हैं कि लोगों पे किसी का नियंत्रण नहीं होता। वो प्रशासनिक व्यवस्थाएं तय करती हैं। अगर किसी महिला का कहीं रेप होता है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की नहीं होती कि सरकार वहां से कोई सरकार के प्रतिनिधि उसका रेप नहीं कर रहे हैं। चले मान लेते हैं कि सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती, लेकिन विपक्षी कोई प्रतिनिधि आता है तो सरकार का ये भी कायदा नहीं होता कि उस पर लाठियां भांज दी जाए।
क्या कहेंगे? नहीं, वहाँ कानून व्यवस्था को बनाने के लिए जो चीजें हुई, वहाँ प्रतिनिधि जाकर मिले और मिलकर आए भी। ऐसा नहीं विपक्ष ने मजबूती से मुद्दे को उठाया, लेकिन इसका कोई मतलब यहाँ पर घर है, ये पानी भरा हुआ है, क्या कहोगे इसके लिए जो है? देखेंगे भैया बनना चाहिए गे, परेशानी लुढ़क रहे हैं हम पानी में रोज लुढ़के कोई देंगे ला रहे हैं। तो कोई नेता यहाँ पर आता है तो क्या कहते हैं वो जो है? खूब के बढ़िया तनिया तक कोई नेता सुनाई ना कर रहा। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम सावित्री है। अम्मा क्या कहोगी ये रास्ता जो है? भैया हम तो खूब पटक खा रहे हैं रोज ही ना। अच्छा, हाँ, प्रधान नहीं बनवाता इस सड़क को? कोई ना बनवाए रहो, कोई ना सुनाई कर रहो। और विधायक जी ने नहीं बनवाई है? काम ना बनवाई, क्या कहते हैं? कछु ना कह रहे। देख जाओ चले जाओ लिखा। जब यहाँ बारिश हो जाती है तो कैसे निकलते हो आप? ऐसी पटक खा रहे हैं, पानी में कर लिखा रहे हैं, पानी में कर लिखा रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? देवंदरी। गांव कौन सा? रहेंगे जमीनी हकीकत आप दिखाया आपको। उड़म्बरा गांव क्या थी हकीकत, कितने विकास कराए हैं बीजेपी ने, जहां अंबार लगाया है बीजेपी ने विकास कार्यों का, लोग वहीं कहते हैं कि विकास नहीं हो पा रहा है। उड़म्बरा गांव में जानी हकीकत, और वहां पर विकास 3 करोड़ से ऊपर कराया। तो हो सकता है कि ये रास्ता नज़र पर नहीं हो, बाकी विकास तो हुए। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।